गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप लोगों का वेलकम है एनपी अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे दरख्सा उर्दू हिस्सा 2। तो उसमें ये एक अफसाना है भाभीजान। भाभीजान क्या है? एक अफसाना है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके मुसन्नफ हैं सोहेल अजीम आबादी। और सोहेल अजीम आबादी का की पैदाइश 1911 में हुई और इनकी वफ़ात 1980 में हुई। कब हुई? 1980 में इनकी वफ़ात हुई और पैदाइश हुई 1911 में। ये एग्ज़ाम में एसटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो 1911 में हुई। ऐसे आप लोग याद करेंगे ना कि भाभीजान क्या है? भाभीजान एक अफसाना है। उसके मुसन्नफ यानी राइटर कौन है? सोहेल अजीम आबादी हैं। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 में हुई। और उनकी वफात कब हुई? 1980 में हुई। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे तो आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। तो अब हम लोग चलते हैं मुसन्नफ कौन है, भाभीजान का मुसन्नफ कौन है। तो भाभीजान का मुसन्नफ है सोहेल अजीम आबादी। सोहेल अजीम आबादी भाभीजान का राइटर है। ठीक है। भाभीजान क्या है? एक अफसाना है। अफसाना किसको बोलते हैं? अफसाना जिंदगी का कोई एक वाकया, मुख्तसर कहानी, यानी अपनी लाइफ का कोई एक कहानी, उसको जो है अफसाना बोलते हैं। और फिर नावल। नावल क्या है? पैदाइश से मौत तक के वाक़ये। ठीक है। पैदाइश से मौत तक के वाक़ये को नावल कहते हैं। यानी जो भी आप पैदा हुए, पैदाइश से लेकर मौत तक का वाक़या हो तो उसे नावल कहते हैं। नावल एक भाग में भी होता है और बहुत सारे भागों में बटा होता है। बहुत मोटी मोटी नावल होती है जिसमें पूरी लाइफ यानी पूरी जिंदगी के बारे में लिखी होती है। उर्दू का पहला अफसाना। उर्दू का पहला अफसाना है नसीर और खतीजा, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। उर्दू का पहला अफसाना कौन है? नसीर और खतीजा, जो 1903 ईस्वी में शाये हुआ था। इनके मुसन्नफ यानी नसीर और खतीजा के मुसन्नफ कौन है? राशिदुल खैरी हैं। राशिदुल खैरी हैं। याद रखिएगा, उर्दू का पहला अफसाना पूछे तो नसीर और खतीजा हो जाएगा। और जो सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना होगा वो चार चेहरे। क्या है? चार चेहरे सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसाना है जो 1934 ईस्वी में शाये हुए। इनमें जो मेन कैरेक्टर है यानी किरदार है इस कहानी में, तो भाभी जान का है। किसका किरदार है? भाभी जान का है। तो मरकजी किरदार है भाभी जान का। और भाभी का नाम क्या है? रुकैया भाभी है। रुकैया भाभी है। रुकैया भाभी का एक देवर है जिसका नाम है अख्तर। वो शायरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शायरी लिखते हैं। रुकैया भाभी की एक बेटी है जिसका नाम है रेहाना। और एक लड़की है जो सिमी है, वो बहुत ज़्यादा गरीब रहती है। वो उनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। वो पढ़ाई करना चाहती है लेकिन गरीबी और गुर्बत के कारण वो नहीं पढ़ पाती है। तो उनको क्या करती है रुकैया भाभी, अपने पैसे से उनको पढ़ाती है और वो खुद भी पढ़ाती है उस लड़की को। सिमी नाम की जो लड़की है वो खुद भी पढ़ाती है, उसका सारा खर्च वो उठाती है। रुकैया भाभी के जो हस्बैंड हैं यानी शौहर हैं, तो वो क्या है? पॉलिटिशियन हैं, जिस वजह से कोई ना कोई उन पे मुकदमा चलता है और वो हमेशा जेल में रहते हैं। तो सारे घर का जितनी भी जिम्मेदारी है सर रुकैया भाभी ही घर की जिम्मेदारी को उठाते हैं। और सिमी नाम की जो लड़की है उनके खर्च को भी उठाती है, उसको पढ़ाती है और गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करती हैं रुकैया भाभी। भाभी जान मुख्तसर तरीन सवालात व जवाबात। अब हम लोग चलते हैं सवाल और जवाब की तरफ। ठीक है। सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? क्वेश्चन है कि सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए। तो जवाब हो जाएगा सोहेल अजीम आबादी पटना में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? पटना में पैदा हुए। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान था। ये याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सोहेल अजीम आबादी की वफात कब हुई, उनके बचपन का नाम क्या था, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तीसरा सवाल है सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का नाम क्या था और वह किस साल शाये हुआ?
सोहेल अजीम आबादी जवाब है कि सोहेल अजीम आबादी के अफसानों का पहला मजमुआ चार चेहरे। कौन सा मजमुआ है सोहेल अजीम आबादी का? पहला मजमुआ चार चेहरे है, जो तकरीबन 1934 ईस्वी में शाये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? इनका जवाब होगा सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम भरदौली गांव के मदरसे में हुई। कहाँ पे हुई? सोहेल अजीम आबादी की पैदाइशी तालीम कहाँ पे हुई? भरदौली गांव के मदरसे में हुई। भाभीजान, ये तो मैं बता चुकी हूँ। भाभीजान क्या है? एक अफसाना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाभीजान क्या है? एक अफसाना है। इसका राइटर कौन है? तो सोहेल अजीम आबादी है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें पहला सवाल है कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? क्या है? सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? तो पहला है 1910 ईस्वी में हुई, या 1911 ईस्वी में हुई, या 1912 ईस्वी में हुई, या 1913 ईस्वी में हुई। तो इसका जवाब होगा कि 1911 ईस्वी में हुई। सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में हुई। दूसरा सवाल है, सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? पहला है तिनकों का सहारा, दूसरा है डायन, फिर है चार चेहरे, फिर है दर्पण। तो इसका क्या हो जाएगा? सोहेल अजीम आबादी का पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो पहले अफसानवी मजमूए का नाम है चार चेहरे। तो जवाब क्या हो जाएगा? जीम। जीम हो जाएगा इसका जवाब। फिर नेक्स्ट है, सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? तो सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल कब हुआ? पहला है 1980 ईस्वी में, दूसरा है 1981 ईस्वी में, फिर तीसरा है 1982 ईस्वी में, फिर चौथा है 1983 ईस्वी में। तो इसका आंसर जवाब हो जाएगा 1980 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल हो गया। फिर नेक्स्ट सवाल है, सोहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना आपके नसाब में है शामिल है ना? तो पहला है आंख मिचौली, फिर है पोस की रात, भाभी जान, अलाउ। तो क्या है? आपके नसाब में कौन सा अफसाना है? भाभी जान, है ना? फिर नेक्स्ट सवाल है, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? पहला है मुजीबुर रहमान था, हबीबुर रहमान था, या कलीमुर रहमान, या अजीमुर रहमान। तो सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान था। फिर छठा नंबर क्वेश्चन है, शामिल नसाब भाभी जान का ताल्लुक किस नसरी सनफ से है? अफसाना से है, नावल से है, ड्रामा से है, या अजीमुर रहमान से है? तो इसका ताल्लुक, भाभी जान का ताल्लुक किससे है? अफसाना से है। फिर नेक्स्ट सवाल है, नसाब में शामिल अफसाना भाभी जान किसकी तख्लीक है? पहला है अब्दुल मगनी की है, सोहेल अजीम आबादी की है, अख्तर और यून्यू की है, या प्रेमचंद की है? तो किसका है? सोहेल चंद का, सोहेल अजीम आबादी का है ना? फिर नेक्स्ट सवाल है, सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे कि उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो पहला ऑप्शन में है 1 साल के थे, या 2 साल के थे, या 3 साल के थे, या 4 साल के थे। तो सोहेल अजीम आबादी कितने साल के थे जो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो वो 1 साल के थे, तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर नेक्स्ट सवाल है, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पहला है गया में, या पटना में, या खुसरूपुर में, या मुजफ्फरपुर में। तो सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? पटना में हुई थी। फिर नेक्स्ट सवाल है, सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताइए। क्या बोल रहा है? एक नावल का नाम बताइए। पहला है 2 गज जमीन, बेजर के पौधे, क्या है? बेजर के पौधे, जबर मिलनी सड़क, मैदान अमल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेजर के पौधे। सोहेल अजीम आबादी का एक नावल का नाम है। फिर नेक्स्ट सवाल है, इनमें से सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ कौन सा है? पहला है आदमी के रूप, आंख मिचौली, अनोखी मुस्कुराहट,
या दर्पण? तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आदमी के रूप सोहेल अजीम आबादी का मजमुआ है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला? उनका अखबार कौन सा था? इशार था, या साथी था, या इत्तेहादु वतन था, या कौमी आवाज था? तो सोहेल अजीम आबादी ने कौन सा रोजाना अखबार निकाला था? साथी नाम था उनके, सोहेल अजीम आबादी के अखबार का नाम क्या था? साथी नाम था। फिर नेक्स्ट सवाल है, उर्दू का पहला अफसाना कौन सा है? पहला है नसीर और खतीजा, नेक्स्ट है महारानी का तोहफा, तीसरा है कफन, या आंख में चोली? तो उर्दू का पहला मजमुआ है नसीर और खदीजा। क्या है? पहला मजमुआ है नसीर और खदीजा। फिर नेक्स्ट सवाल है, अफसाना नसीर व खदीजा के मुसन्नफ कौन थे? इनके मुसन्नफ के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इनके राइटर के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन थे इनके राइटर। तो पहला है सजाद जहीर या राशिदुल खैरी, फिर है नेक्स्ट है सजाद हैदर, नेक्स्ट है सजाद हैदर, नेक्स्ट है सजाद हैदर रेलदरम, या मुंशी प्रेमचंद? तो अफसाना नसीर खतीजा के मुसन्नफ कौन है? राशिदुल खैरी है। नेक्स्ट है रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो पहला है देवर का रिश्ता था, या भाई का रिश्ता था, या भतीजा का रिश्ता था, या इनमें से कोई नहीं? तो रुकैया भाभी का अख्तर से क्या रिश्ता था? देवर का रिश्ता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलीफ। फिर नेक्स्ट सवाल है, सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? पहला है ससुराल में हुई, या दादीहाल में हुई, या नानीहाल में हुई, या खाला के मियाँ हुई? तो कहाँ पे हुई थी सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम? यानी इब्तदाई तालीम यानी क्या? शुरुआती तालीम। तो नानीहाल में सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम हुई, यानी नानीहाल यानी नानी के घर में तालीम हासिल हुई। सोहेल अजीम आबादी ने किस साहबे में मुलाजमत की? सोहेल अजीम आबादी ने किस साहबे में मुलाजमत की? पहला है साहबा तालीम, या ऑल इंडिया रेडियो, या रेलवे, या है कॉलेज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा सोहेल अजीम आबादी ने किस साहबे में मुलाजमत की? तो ऑल इंडिया रेडियो में सोहेल अजीम आबादी ने मुलाजमत की। फिर नेक्स्ट सवाल है, 18 नंबर सवाल है ये, कि भाभी जान किसका अफसाना है? ये पूछा जा रहा है कि भाभी जान किसका अफसाना है? निगार अजीम का है, या कमर जहां का है, या सोहेल अजीम आबादी का है, या मोहम्मद मोहसिन का है? तो किसका अफसाना है? सोहेल अजीम आबादी का अफसाना है। भाभी जान किसका अफसाना है? सोहेल अजीम आबादी का अफसाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? क्या बोल रहा है? रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? तो कटी हुई साख का है, या फिर फरार का है, फिर नेक्स्ट है आसियाना का है, या भाभी जान का है? तो रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है? भाभी जान का किरदार है। मेन किरदार तो इसमें भाभी जान का ही है, इस अफसाने में यानी कहानी में, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भाभी जान में रुकैया भाभी का किरदार किस तरह का था? पहला है ऑप्शन है इशार व कुर्बानी का था, या तेज तर्रार थी, या चालबाज थी रुकैया भाभी, या बदचलन थी? ये पूछा जा रहा है, ठीक है, कि रुकैया भाभी किस टाइप की थी, किस टाइप का उसका किरदार था? तो इसका क्या था? भाभी जान का जो रुकैया भाभी थी, इसका किरदार इशार व कुर्बानी का था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीफ। अलीफ हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो है ना, आप लोगों का जो अभी फिलहाल में जो एस्टेट का एग्जाम हुआ था, सॉरी, एस्टेट का जो एग्जाम हुआ था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाभी जान में रुकैया भाभी का किरदार किस तरह का था, और ये सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई थी? ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा, ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं,
तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों को फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।